तो हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिला और परसों भी नहीं मिला, इसके लिए थोड़ा सा खेद है, क्योंकि कुछ अनावश्यक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, जिसके कारण से कल वीडियो नहीं बन पाया और परसों भी नहीं बन पाया। तो आज से फिर हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी कंटिन्यू रहिए और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाते रहिए। तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का फिर से क्लास है। मैथ का भी हमने कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दिया है, फिर देखते हैं जैसा होगा तो फिर उसका भी प्रोवाइड कराया जाएगा क्लास। तो यहाँ पर देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड और इसका स्रोत होता है क्या, तो इसको आप लोग गंधक अम्ल से भी बना सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड को, है ना। पेट्रोलियम वगैरह सब होता है उसमें भी, मतलब उसके पेट्रोलियम के खदान वगैरह में जब वो मतलब जलता है, गाड़ी वगैरह जलता है, मतलब पेट्रोल जलती है तो उससे भी SO2 गैस का निर्माण उससे भी निकलता है होकर के, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड की संरचनाओं को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो अच्छे से हमको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना क्या होती है, इसके रेडिएशन क्या होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के अनुभार क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के अनुभार, सल्फर डाइऑक्साइड के अनुभार क्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमने बताया था कि परमाणु संख्या के दुगुना करके अनुभार को निकाला जाता है। उसका भार जो होता है परमाणु संख्या के दुगुना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन है, सबको ऐड करते चले जाते हैं। तो सल्फर है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इसका एटॉमिक मास कितना, तो 32, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस। यहाँ पे आप देखिए कि 2 ऑक्सीजन है तो 2 लिख देंगे N2। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक मास 8 दूना 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो जाएगा 32 और प्लस 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 4 और 6, यानी कि 64 इसका आ गया अनुभार। यानी SO2 का जो अनुभार होगा वो कितना होगा, तो 64 होगा। कितना होगा 64। तो हमने अनुभार देखा, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका संरचना कैसे बनता है। इसका संरचना, तो SO2 का संरचना देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको हमने बताया था संरचना बनाने का कंडीशन होता है कि जो परमाणु का संख्या जिसका कम होता है उसको हम लोग बीच में डालते हैं और जिसका ज्यादा होता है उसको हम लोग साइड में डालते हैं। तो सल्फर 1 है तो इसको बीच में डालेंगे और ऑक्सीजन 2 है तो दोनों साइड इसको डालेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों साइड डाल दो। अब आपको पता है कि संयोग कितना कितना के साथ करेगा, सल्फर के पास भी 6 है तो 2 के साथ संयोग करेगा, ऑक्सीजन के पास भी 6 है तो 2 के साथ संयोग करेगा, तो 2 के साथ यहाँ पे आप संयोग करा दो। ऐसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है इसके पास, तो 6 हो गया। यहाँ पे भी 6 होता है तो यहाँ पे 2 तो इधर भी इसको देगा, 2 के साथ इधर भी कंबाइन करेगा, 2 यहाँ पे रिमेम्बर इसके पास बचेगा। तो ये 2 जो होता है इसका एक तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है। ऐसे देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये क्लियर है। 2 2 4 2 6 2 8 अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहाँ पे भी देखो ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पे जब सल्फर पे आप आओगे तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, लेकिन अस्थायी होने के लिए 8 ही चाहिए। तो क्या करता है यहाँ पे क्या करेगा कि इससे ई अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ओके, ये इससे कंबाइन नहीं करेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा लेकिन ये नहीं लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो उप सहसंयोजक बंधन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होगा। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2 डॉट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 बॉन्ड, 2 डॉट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 डॉट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 बॉन्ड। अब यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आप देख लो
यहाँ पे क्या है, ये अपना ही इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन ऑक्सीजन इससे लिया अस्थायी होने के लिए, लेकिन इसने नहीं लिया क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से 8 है, इसलिए इसने इसे नहीं लिया। तो जब नहीं लिया तो यहाँ पे क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन जब लेकर के अष्टक पूरा करेगा तो यहाँ पे उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्या बनेगा, उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको हम लोग तीर चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होगी, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इधर डबल बॉन्ड इधर उप सहसंयोजक, ये इधर भी बन सकता है और ये इधर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये था इसका संरचना, किसका, तो सल्फर डाइऑक्साइड का संरचना। अब देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना देख लिए, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंडों की संख्या, जितना इसके साथ कंपाउंड जो बनाता है अलग अलग लिगेंड, उसकी संख्या दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या हो गया, दो ये हो गया, दो लिगेंड यहाँ पे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 3, 3 वाले का प्रसंस्करण क्या होता है, तो sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो sp2। ठीक है, sp2 क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। समझ में आया ना हाइब्रिडाइजेशन, नहीं समझ में आया बिल्कुल कमेंट करें कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों की संख्या प्लस लिगेंडों की संख्या, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और लिगेंडों की संख्या 2, 2 1 3, 3 वाले का क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp2। तो हम लोगों ने पहले अभी सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ चीजों को देख लिया, इनको समझना बहुत जरूरी था, ये इसका बेस था। अब हम लोग चलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, आप बहुत सारे मेथड से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इसको मिटा रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए हम लोग देखते हैं अब सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ बनाने का मेथड, कुछ मेथड है, इस मेथड को हम लोग समझते हैं कि कैसे इन सारे मेथड के जरिए आप सल्फर डाइऑक्साइड को बना सकते हो। तो सबसे पहले गंधक को वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब भी कराएंगे तो ये जल करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से जल करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो सल्फर को जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये नॉर्मल सा इक्वेशन है, सभी को याद रहेगा, जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इसका कि धातु के सल्फाइड के साथ करा सकते हैं, यानी धातु के सल्फाइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं तो भी ये बनता है। इससे देखो डाइसोडियम सल्फाइड को या सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात यह सोडियम क्लोराइड जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। जब किसकी अभिक्रिया, जब सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके, तो भाषा में आप लिख सकते हो और तब इसका इक्वेशन आप दे सकते हो। उसके बाद है तीसरा आपका है गंधक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, जब गंधक को हम, गंधक यानी सल्फर, जब हम गंधक को सल्फर यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात यह क्या देता है, तो अभिक्रिया के पश्चात यह देता है जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है, तो इस सारी इक्वेशन है, इसके जरिए आप सल्फर डाइऑक्साइड को बना सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि, कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे तैयार किया जाता है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके लेबोरेटरी मेथड को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे कैसे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये सारा समीकरण आप लिख लीजिए और इसको समझ करके आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आसानी से इसको समझ लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है,
और इसके बाद हम प्रयोगशाला वाला बता रहे हैं, तो उसमें आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि प्रयोगशाला में कैसे इसको हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये देखते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी मेथड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी मेथड में कैसे तैयार किया जाता है, इसको हम लोग बाय फिगर से समझते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में फिगर बनना ही इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि से जब भी आपसे अगर पूछा जाएगा, अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करते हो तो 5 के 5 मार्क्स आपको केमिस्ट्री में कभी नहीं मिलेगा। तो 5 के 5 मार्क्स अगर चाहिए तो जितना भी प्रयोगशाला विधि अगर किसी भी चीज़ का पूछे आपसे, H2SO4, अमोनिया या किसी भी चीज़ का प्रयोगशाला विधि पूछे तो वहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। अगर आप फिगर ड्रॉ करते हो तो 5 के 5 मार्क्स आपके हाथ में है, अगर नहीं ड्रॉ करते हो तो 5 में 3 मार्क्स ही आपको मिलेगा, 2 मार्क्स फिगर पे ही आपको। ओके, तो आइए ध्यान से इसको हम देखते हैं कि इस फिगर में कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या होता है प्रयोगशाला में। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि कॉपर के छिलन को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर के अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर सल्फेट और जल और SO2 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए पहले है क्या क्या चीज़, कैसे कैसे इसमें व्यवस्था किया गया है, कैसे कैसे बनाया गया है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि थीसेल फनल लिया गया है। ये देखिए ये थीसेल फनल है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला गया है, H2SO4, और ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका फ्लक्स है। इस फ्लक्स में कॉपर का छिलका रख दिया गया है और ये थीसेल फनल के जरिए क्या किया गया है, इसमें H2SO4 डाला गया है। और क्या किया गया है कि बर्नर की सहायता से ये जो आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग है, मतलब लोहे का, बर्नर की सहायता से इस पर इसको हीट किया जाता है और इसके सहायता से इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है कि यहाँ से SO2 गैस निकल के और ये किस में चला जाता है, तो गैस जार में चला जाता है और गैस जार में चला जाता है और इसको फिर यहाँ से वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो फिर से इसको हम लोग एक बार समझते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि इसमें ऊपरी मुखी विस्थापन के द्वारा गैस जार में जब भेजा जाता है तो इसमें ऊपरी मुखी विस्थापन होता है और ये SO2 ऊपर की ओर चला आता है और यहाँ से आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, बहुत नॉर्मल सा ये, इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जब एक फ्लक्स लेते हैं और उसमें उसको क्या करते हैं कि उसमें एक थीसेल फलन डाल देते हैं और उस फ्लक्स में कॉपर का थोड़ा सा छिलन डाल देते हैं और उस थीसेल फलन के माध्यम से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को उसमें डाल देते हैं और उसके बाद बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, इसके माध्यम से ये गैस जार में सल्फर डाइऑक्साइड चला जाता है और गैस और ऊपरी विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे ऊपरी विस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी कि ऊपरी मुखी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर चला आता है और सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो यही था हमारा प्रयोगशाला मेथड, लेबोरेटरी मेथड, इसके जरिए हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। अच्छे से देख लीजिए, जहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन में, इसका इक्वेशन दे रहा है कि जब कॉपर के छिलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये आपने देखा कि प्रयोगशाला मेथड में इसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं। इस फिगर को जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बाई फिगर के जरिए आप समझते हो तो हर एक चीज़ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में रहेगा। इसको अच्छे से देख लीजिए कहाँ क्या क्या है, जहाँ पे जो नहीं समझ में है आप बेझिझक होकर के आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
तो मैक्सिमम 5 आपको लिखना है और याद रखना है। समझिए, पहला यह रंगहीन होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अगर कलर होता है तो हम पहचान लेते हैं। इसीलिए गैस का अधिकतर हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि अधिकतर गैस जो होते हैं उनके कोई कलर नहीं होता। कुछ ही ऐसे गैस हैं जिनके कलर होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम गैसेस का कोई कलर नहीं होता है। तो यह रंगहीन होता है, यह विषैला गैस है, यानी कि इसका जो यह विषैला गैस इसलिए कि ये गंध, इसका जो गंध होता है वह तीखी गंध वाली यह गैस होती है, इसलिए इसको विषैला गैस कहा गया है। यह हवा से 2.2 गुना भारी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड किससे भारी होता है? हवा से 2.2 गुना भारी होता है। और यह जल में अति विलय होता है, यानी हाईली सॉल्युबल, अत्यधिक विलय होता है उसमें, है ना। और यह 273 केल्विन ताप पर उबलने लगता है। जब इसका ये टेम्परेचर होता है सल्फर डाइऑक्साइड को इस टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है? तो यह उबलने लगता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो यही 5 आपका प्रॉपर्टी था किसका? सल्फर डाइऑक्साइड को। ओके, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस को हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि सर कहाँ पे समझ में आपको नहीं आता है, कहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल कमेंट करें, समझ में आ रहा है फिर भी, नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट कर दे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आया वो भी कमेंट करें कि सर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से हम फिर देखेंगे और उसको अच्छे से और समझाने का कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको दिखता हो कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन है, और अच्छे से पढ़िए मन लगा के, क्योंकि पढ़ना जरूरी है लॉकडाउन में। इसलिए हमने ऑनलाइन सुविधा क्लासेस, आप लोगों को कहने के बाद ही हमने ऑनलाइन क्लास का सुविधा लगाया है। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास आप लोग भी अच्छे से कीजिए और मेहनत कीजिए। जैसे हम मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आप इससे दुगुना मेहनत कीजिए पढ़ने के लिए। हमारा मेहनत सफल होना चाहिए। 2021 हमारे लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि 2020 हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि 2021 हमारे लिए अच्छे हो, और अच्छे भविष्य के लिए अच्छा एजुकेशन होना जरूरी है। इसीलिए बेहतर तरीका से पढ़िए कि आपका भविष्य अच्छा हो, और 2021 में हम लोग अच्छे तरीका से रिजल्ट लेके आए। मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की ओर आपको ले जाएगी। ठीक है, अगर आज हमारे भारत में एजुकेशन नहीं होता तो आज हमारे भारत जो इतना सुरक्षित है उतना सुरक्षित भी आज नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन फैक्टर बहुत मायने रखता है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब फैसला लेने के लिए। इसी के लिए तो पढ़ाई होती है कि दिमाग का विकास। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो पढ़ लेते हैं और नौकरी में इसका यूज कहाँ है, कहाँ वहाँ पे कहता है CO2 पढ़ना है और NO2। जॉब पे इसका सर कहीं पे यूज नहीं दिखता है। तो जॉब में हम जाते हैं कंप्यूटर में बैठा रहता है, ये काम करो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके काम में आए। ये पढ़ाई इसीलिए होता है कि आपका दिमाग का विकास हो, आप दिमाग लगाइए और दिमाग आपका डेवलप हो, कि सोचने और समझने की क्षमता थोड़ा आपका बेहतर हो सके और स्पीड हो, आपका माइंड थोड़ा सा स्पीड चले, दूर दूर तक चले। इसीलिए ये सब पढ़ाई होती है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए